शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। प्रिय मित्रों, 4 वर्ष पहले की बात है। नागपुर शहर में एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में एक दंपति प्रार्थना के लिए मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनके पास संतान नहीं है। शादी होके 12 वर्ष हुए। मैंने उनसे पूछा कि कब सोने जाते हैं और कब जागते हैं, और उनको सलाह दिया कि आप ऐसा करें, रात को सोने से पहले पति पत्नी दोनों मिलकर और सुबह उठने के तुरंत बाद दोनों जन मिलकर संसार भर में जितने निसंतान दंपति हैं उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि आप जानते हैं कि संतानहीन होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, उससे आपको क्या महसूस होता है। और वे दंपति उस समय से संसार भर के निसंतानों के लिए प्रार्थना करना शुरू किए। और मैं आपको बताऊं, 13 महीनों के अंदर उनको एक संतान मिली और 1 साल के बाद वे अपने उस बच्चे को ले आकर आश्रम में साक्ष्य दिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, इसे हम मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। मध्यस्थ का अर्थ क्या है? 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, एक तीसरा व्यक्ति उनके बीच में आता है शांत करने के लिए, समझौता कराने के लिए। उसे हम मध्यस्थ कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में सबसे बड़े मध्यस्थ के रूप में आए और सबसे बड़ी मध्यस्थ प्रार्थना क्रूस पर से उन्होंने की। हम सब के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर लटकते हुए उन्होंने संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। और आज भी जैसा कि हम पढ़ते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 34 में कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते रहते हैं। हम एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 22 उसके वाक्य 30 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ऐसे मध्यस्थों को खोज रहे हैं जो संसार भर के लिए प्रार्थना करने के लिए ईश्वर और लोगों के बीच में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर ने तय किया था कि वो सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट करे, क्योंकि ये दोनों नगर, ये दोनों शहर पाप से भर गए थे। लोग वासना में डूब गए थे और इसलिए ईश्वर ने तय किया कि सोदोम और गोमोरा दोनों शहरों को नष्ट करेंगे। इब्राहिम को इसका पता चला और इसलिए इब्राहिम प्रार्थना में ईश्वर के सम्मुख आया और ईश्वर से बोलने लगा, प्रभु यदि वहां 50 धर्मी हैं तो क्या आप इन 2 नगरों को नष्ट करेंगे? प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं। इसी तरह इब्राहिम बोलता गया, यदि 40 हो तो, यदि 30 हो तो, यदि 20 हो तो, यदि 10 हो तो। प्रभु ने कहा यदि 10 भी धर्मी उन नगरों में निवास करते हों तो मैं उन नगरों को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन सत्य यह है कि उन नगरों में 10 धर्मी भी नहीं पाए गए, इसलिए ईश्वर ने दोनों नगरों को नष्ट किया। इब्राहिम की प्रार्थना और ईश्वर के जवाब में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। प्रभु ने कहा अगर वहां 10 धर्मी हैं तो मैं इन 2 नगरों को नष्ट नहीं करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज संसार में कितना पाप है, कितना अपराध है, कितना भ्रष्टाचार है, कितना अन्याय है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज भी संसार चल रहा है तो सिर्फ इसलिए कि आज भी संसार में कुछ धर्मी हैं, कुछ इंसान हैं, कुछ मनुष्य बचे हुए हैं। तो ईश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो ईश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़े होकर मनुष्यों के लिए प्रार्थना करने को तैयार है। हम मूसा नबी के बारे में पढ़ते हैं। मूसा नबी मध्यस्थों में सबसे महान है। हम मूसा नबी के बारे में पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 106 उसके वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने चाहा कि अपनी जनता को नष्ट करे, इस्राएली जनता को नष्ट करे। इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई जनता थी। ईश्वर ने बड़े प्रेम से उस जनता को बनाया और उस जनता को आगे ले चला, लेकिन उस जनता ने बार बार ईश्वर को तिरस्कार किया। वो जनता बार बार पाप में डूबती गई, इसलिए ईश्वर ने चाहा कि उनको नष्ट करे।
लेकिन स्तोत्र 106 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, मूसा ईश्वर का कृपा पात्र ईश्वर और जनता के बीच में आया, इसलिए ईश्वर ने अपना मन बदल दिया। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह मूसा ने ईश्वर के सामने प्रार्थना की। मूसा ने किस तरह प्रार्थना की? मूसा ने कहा, ओ अपनी जनता को क्षमा कर, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मेरे नाम को उस ग्रंथ से हटा दे जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। बहुत सुंदर प्रार्थना है। यानी मूसा ने अपने अस्तित्व और ईश्वर के प्रति उनके रिश्ते को दांव पर लगाकर ईश्वर से प्रार्थना की, अपनी जनता को क्षमा कर। और ईश्वर ने अपनी जनता को क्षमा की। मध्यस्थ प्रार्थना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। सुसमाचार में हम बार बार प्रभु यीशु के मुंह से सुनते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो मांगो मांगो। हम ईश्वर की संतान हैं, हमें मांगने का अधिकार है, हक है। और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, लूकस लिखते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। यह समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया। वो दृष्टांत क्या है कि एक न्यायाधीश था जो निकम्मा था, जो घूसखोर था, जो अन्यायी था, वो किसी से नहीं डरता था। और एक विधवा थी जो बार बार उसके पास न्याय के लिए जाया करती थी। अंत में वो न्यायाधीश विधवा से तंग आकर उस विधवा को न्याय देता है, क्योंकि वो कहता है ये तो मुझे तंग करती जा रही है। वाक्य 6 से 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, सुनते हो कि उस न्यायाधीश ने क्या कहा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देती रहती हैं। प्रभु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं वो जल्दी ही न्याय की व्यवस्था करेगा। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, जो दिन रात ईश्वर की दुहाई देते रहते हैं उनके लिए न्याय की व्यवस्था की जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हजारों लाखों लोग संसार की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। विभिन्न गिरजाघरों में, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न केंद्रों में हजारों की संख्या में लोग संसार के लिए, हमारे देश के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे आश्रम में ही एक जगह है दर्शन भवन, जहां पर 24 घंटे प्रार्थना चलती रहती है, मध्यस्थ प्रार्थना। और एक दूसरी जगह है जहां पर 9 घंटे प्रार्थना चलती रहती है। और हम सभी लोग बराबर मध्यस्थ प्रार्थना करते रहते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनसे कहते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए, एक विश्वासी के जीवन में कोई भी घटना बिना ईश्वर के जाने नहीं होती है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख का आपको अनुभव करना पड़ता है, तो प्रभु इसके द्वारा आपको यह इशारा कर रहा है कि आप जैसे दुखियों के लिए निरंतर प्रार्थना करें। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या है, आप उन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन परिवारों में इस तरह की समस्याएं हैं। अगर आप हृदय के रोगी हैं, प्रभु चाहता है कि आप हृदय के रोगियों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं, प्रभु चाहता है कि इस दुनिया में जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में वासना और कई प्रकार के प्रलोभन का अनुभव होता है, तो प्रभु चाहता है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इन तरह की समस्याओं में ग्रस्त हैं। तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, ये सारी समस्याएं हमारे लिए एक तरह से ईश्वर की ओर से इशारा है, ताकि हम लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें। और आप जानिएगा, जब आप दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी समस्या को दूर करेगा। संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से 4 में इस प्रकार कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मनुष्यों के लिए, विशेष करके राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया करें। देखिए,
संत पौलुस कहते हैं कि सबसे पहला कर्तव्य आपका यह है, एक विश्वासी का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। संसार भर के सभी मनुष्यों के लिए। मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन में, अपनी समस्याओं में अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन संत पौलुस कहते हैं सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। जो सड़क पर रह रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो बंदी गृहों में पड़े हैं, निर्दोष हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, जो दोषी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो अस्पतालों में पड़े हैं रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, अस्पतालों में पड़े मानसिक रोगियों के लिए प्रार्थना करें, युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, जो विचलित होते जा रहे हैं उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, वृद्धों के लिए प्रार्थना करें जिनका कोई ख्याल नहीं करता है, अनाथों के लिए प्रार्थना करें। देखिए, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो संत पौलुस कहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं सबसे पहले प्रार्थना करें। आप लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे, आप लोगों को सीधे मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रार्थना के जरिए जरूर मदद कर पाएंगे। सैकड़ों मील दूर रहकर भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। इस आश्रम में रहते हुए कितने वर्षों से मैं ये महसूस करता हूं कि काफी दूर से लोग प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन प्रार्थना के जरिए उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो पौलुस कहते हैं सबसे पहले सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। आगे एक बात पर संत पौलुस जोर देते हैं कि आप राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। क्यों? ताकि भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें आप। देखिए, देश की शांति नेताओं पर निर्भर है। अगर देश के नेताओं में अशांति है, देश में अशांति है। हम भक्ति और श्रद्धा के साथ, आजादी के साथ जीना चाहते हैं तो हमें अपने अधिकारियों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। आगे संत पौलुस कहते हैं यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह को प्रिय भी है, क्योंकि वो चाहता है कि सभी लोग सत्य को जानें और सबको मुक्ति का एहसास हो। दोनों वचनों पर मैं जोर देना चाहता हूं। संत पौलुस कहते हैं यह उचित है कि हम मध्यस्थ प्रार्थना करें। क्यों? मान लीजिए आप शारीरिक रूप से रोगी हैं, आप अपने सारे कार्य नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी जो रोगी है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाता है, जो शराब के नशे में वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाता है, जो वासना का शिकार वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाता है, जो परेशानियों में है उनके अंदर आशा नहीं है कि वो प्रार्थना करें। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए एक सामाजिक प्राणी होते हुए ये उचित है और हमारे मुक्तिदाता यीशु को ये प्रिय है। यानी हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये ईश्वर को, प्रभु यीशु को प्रिय है। मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। आज से आप दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने लगेंगे, आपके जीवन में बहुत आनंद का अनुभव होगा। आपकी पीड़ाएं बदल जाएंगी, आपको एक असीम आनंद का अनुभव होगा। आज से हम तय कर लें कि हमारे पास जितना समय है, यात्रा करते समय, काम करते समय, जो भी समय हम प्राप्त हो, उस समय दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, सारे संसार के लिए तूने मध्यस्थ प्रार्थना की, हमें मध्यस्थ प्रार्थना में लगा दे। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दे। दूसरों के दर्द को समझते हुए उनके दर्द के निराकरण के लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए हम सबको कृपा दे। हमारा पता है मातृधाम आश्रम, क्राइस्ट नगर पोस्ट, वाराणसी 221003, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0542 2290 961 22